नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर पर चलता है बहू का राज। कविता अपने एक रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही थी। अरे हाँ, आजकल तो सुनीता की ही चलती है घर में। बेचारी माँ तो बस 2 वक्त खाने के समय आ जाती है। जो सुनीता की मर्जी हो घर पर वही होता है। सुनीता की ननद कविता ने अपने रिश्तेदार से बात करते हुए कहा, सही है, सुनीता में बहुत अंतर आ गया है। पहले बिल्कुल शांत थी, अब वहाँ पहले की तरह ना तो आवभगत होती है, ना ही आदर सत्कार मिलता है। घर पर सभी काम के लिए नौकर भी तो लगा लिए हैं सुनीता ने, रिश्तेदार सरोज ने कहा। दोनों की फोन पर हो रही बात खत्म नहीं होती। यदि कविता के घर कोई घंटी ना बजाता। कविता सुनीता की बड़ी ननंद थी, जिसे जरूरत से ज्यादा मान सम्मान की अपेक्षा रहती थी। अपने ही घर की बहू के बारे में अपशब्द कहते बिल्कुल नहीं झिझकती थी। दूसरी तरफ सुनीता ने हर संभव कोशिश की थी कि कोई कमी ना हो, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन फिर भी लोग कुछ ना कुछ तो मीन मेघ निकाल ही लेते हैं। आज सुनीता की सास का जन्मदिन था। सुनीता ने सभी को आदर के साथ बुलाया। बहुत सुंदर साज सज्जा थी। खाना कुछ घर पर बनाया, कुछ बाहर से मंगवाया। सास ने आवाज दी, सुनीता, कविता को फोन लगाओ, देखो कहाँ रह गई। सुनीता ने जवाब में कहा, मम्मी जी दीदी निकल गई हैं, अभी आ जाएंगी, आप आ जाइए नीचे। कुछ मेहमान आ चुके थे। सुनीता सभी के लिए जलपान का प्रबंध कर रही थी। सास भी नीचे आकर सभी से बातों में लग गई। वह बोली, बस कविता आ जाए तो रौनक हो जाए। बेटा तो टूर पर गया है, यह साड़ी कविता ने दी है, उसे बहुत चिंता रहती है मेरी। सुनीता के कानों में सभी बातें जा रही थी। तभी किसी ने कहा, आजकल घर पर बहुओं का राज चलता है। सास तो बस अपने कमरे में पड़ी रहे, बहुओं को ऐसा अच्छा लगता है। अब तो सुनीता के लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। उसने देखा ननंद भी आ गई थी। ननंद अभी कुछ कहती कि सुनीता ने कहना शुरू किया, आप सभी तो जानते हैं कि इस घर में मुझे आए पूरे 12 साल हो गए हैं। मेरी उम्र भी 35 साल की हो गई है। जब मैं शादी करके आई थी तब मम्मी जी लगभग इसी उम्र की थी। आप सबको लग रहा है कि इस घर पर मेरी चलती है, तो बताइए कैसे। जब नई नई आई थी तब मम्मी जी के कहे अनुसार काम करती थी। कुछ समय बाद मम्मी जी ने सब समझा दिया और मैं करने लगी। अब भी वैसे ही काम होता है। अब बस रोज रोज पूछती नहीं। दूसरे मम्मी जी की पसंद नापसंद का पता भी चल गया है। जब नई नई आई थी तब सब मुझसे यह उम्मीद करते थे कि मैं घर की सारी जिम्मेदारी ले लूं ताकि मम्मी जी आराम करें। अब ऐसा ही है तो आप कह रहे हैं कमरे में बिठा दिया है। जो साड़ी मम्मी जी ने पहनी है वह मैंने ही दुकान से पसंद की थी और दीदी ने साड़ी रख ली थी, कहा था मैं दूंगी मम्मी को। मानती हूँ कि घर के काम के लिए काम वाले रख लिए हैं, अब मैं थक जाती हूँ। नौकर चाकर तो दीदी के घर पर भी हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको लगे कि घर पर बहू का राज है। आखिर यह घर सभी का ही तो है, मेरी ही चलती है, ऐसा कैसे सोच लेते हैं आप सब। रोज खाना क्या बनेगा वह सबकी मर्जी से बनता है। शादी ब्याह में कैसा व्यवहार होगा यह मम्मी जी तय करती हैं। फोन भले ही मैं पहले उठा लूं, लेकिन बात तो मम्मी जी भी करती हैं। घर खर्च की जिम्मेदारी पहले ही मुझे दे दी थी, तो मैं ही देखती हूँ। मेरे लिए शॉपिंग मैं अपनी पसंद की करती हूँ, वह तो शायद गलत नहीं है। अब बताइए, घर में मेरा ही राज है का आखिर मतलब क्या है। सभी के मुंह मानो सील गए हों। सास और ननंद दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। आज सुनीता की हर बात सही थी। तभी एक मेहमान ने चुप्पी तोड़ी और बोली, सुनीता सही कह रही है। बहू के आते ही हर सास ये चाहती है कि घर के सारे काम बहू संभाल ले, और जब वह ऐसा करने लगती है तो सास को लगता है कि उसका घर पर अधिकार खत्म हो रहा है। यह तो गलत है। सास कुछ ज्यादा नहीं बोली, बस इतना कहा, हाँ ठीक कहती हो तुम। ननंद बोली, चलो अब केक काटते हैं, यह सब बातें फिर करेंगे। सुनीता को लेकिन आज अपनी बात कहकर अच्छा लग रहा था। पिछले कुछ सालों में यह सारी बातें उसे परेशान कर रही थी, लेकिन आज उसे सुकून मिला। उसे उम्मीद थी कि आगे से कोई कुछ कहने से पहले सोचेगा तो सही। बहू घर की सदस्य होती है, उसका भी घर पर अधिकार होता है। जैसा मान सम्मान बेटी के लिए जाते हैं वैसा बहू को भी दें। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।